हेलो गाइस, आज मैथ का एक और ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आया हूं। फाइंड द सम ऑफ योग याद करना है। 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 3 जोड़ 3 गुने 4 जोड़ 4 गुने 5, ऐसा ही 20 टर्म तक जो लिखा हुआ हो इसका योग क्या होगा। बहुत आसान सी मैं बात बताता हूं। ये आपका 1/3 लिख दीजिए और 20 टर्म तक बोला है ना, 20 गुने 21 गुने 22 लगातार 3 टर्म लिख दीजिए। 20 टर्म तक है ना, 20 गुने 21 गुने 22 कर दीजिए और इसको काट दीजिए। 3 से 21 हो गया और फिर 7 गुना 14 140 हो गया, गुने 22 हो गया। 140 को 22 से आप गुना कर दीजिए। ये 14 दूनी 28 हो गया, ये 14 दूनी 28 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, हाथ से लिख 2 1 3 और फिर अंत में 0। ये आपका क्या हो गया, बराबर है 380। इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर है 40 टर्म तक, 40 टर्म तक अगर पूछे कोई बात नहीं, 1/3 लिखेंगे और फिर कितना 3 टर्म, 3 तक लगातार 3 टर्म तक लिखिए। 40 गुने 41 गुने 42 ये आप लिखेंगे। फिर इसको आप 3 से काट दीजिए। 3 1 3, 3 चौका 12, सबका गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका जितना भी टर्म का बोले कोई बात नहीं, ये अगर आप 50 टर्म का बोले कि ऐसा आपको 50 टर्म का आपको जोड़ निकालना है, बहुत आसान। 1/3 कीजिए, फिर 50 गुने 51 गुने 52, ये 3 टर्म तक कर दीजिए, आपका बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। आप बोलेंगे कि इसका होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वाकई ऐसे मैथ के लिए आसान ट्रिक से बनाने के लिए एक फार्मूला याद रखेंगे। वो फार्मूला होता है 1/3। वो फार्मूला होता है ये आपका 1/3 गुने n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। देखिए ये फार्मूला होता है, इसी का हम यूटिलाइज करते हैं। आप देख रहे हैं n है जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और n गुने 1 माने n से 1 ज़्यादा, फिर n जोड़ 2 n से 2 ज़्यादा। यही मैंने लिखा। यहाँ पे 20 टर्म तक था तो 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 20 में 2 जोड़ा 22, यानी एक लगातार में लिख दीजिए और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर ऐसा ना दिया हो, 20 टर्म 25 टर्म नहीं दिया हो, अगर इतना ही दिया हो, 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 3, ध्यान दीजिए 1 गुने 2 है, फिर जहां खत्म है 2 गुने 3, ये सभी लगातार लिखा है, तभी इसका यूटिलाइज करेंगे। 3 गुने 4 जोड़ 4 गुने 5 जोड़ सपोज कीजिए 5 गुने 6, यहाँ तक लिखा हुआ है। कुछ नहीं, n का वैल्यू क्या होगा। अब n का वैल्यू ये देखिए, ये जो छोटी वाली संख्या होती है ना, ये n यानी नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू होता है। क्यों, यह 1 से शुरू है ना, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 5 टर्म हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, n के जगह 5 हो गया। फिर 1/3 गुने 5 गुने और 6 गुने क्या कर देंगे 7। देखिए n के जगह 5 लिखा, n जोड़ 1 लिखा तो 6 हो गया, n जोड़ 2 लिखा 7 लिखा, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 सत्ते क्या हो गया, 70 आंसर हो गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि पता नहीं ये सही होता है कि नहीं होता है, आजमा कर देख लीजिए ना। इसको ऐसे जोड़ेंगे, 2 1 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 6 5 30 हो गया, जोड़ दीजिए 70 ही होगा। 6 2 8, 12 8 कितना हो गया 20, और इधर क्या हो गया 20 और 30 क्या हो गया 50, 50 और 20 क्या हो गया 70। ये आपका आंसर हो गया। हम समझते हैं, अब आप जरूर समझ गए होंगे। फिर कभी मिलूंगा किसी और ट्रिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।